Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session in which we discuss important current news of previous day in the form of MCQs. And we hope that हमारी ये जो सीरीज है आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी. साथ ही साथ you got an idea that what kind of questions are supposed to ask in your prelims exam. As you know that the date of your prelim exam is announced now, so you don't have much time to prepare. So build the habit to read current affairs daily, students. All right. अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने प्रीलिम्स में तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और ज्यादा से ज्यादा आप डेली हमारे सेशन के साथ जुड़ें स्टूडेंट्स. पहला सवाल आपका है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश HPCL विल सेट अप ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट. ऑप्शन ए कांगड़ा, बी शिमला, सी ऊना, डी सोलन. क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें. हाँ जी, सी इज द राइट आंसर. बेसिकली ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्लांट है एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये डिसीजन लिया है, ये अनाउंसमेंट किया है दैट दे आर अबाउट टू सेट अ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जिसमें वो 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सीएम जो है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि इस प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए 70 एकड़ जमीन जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी. तो सीधा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात की गई. अब लेट अस बिट नो अबाउट दिस इथेनॉल. व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल जो है एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल होता है विच इज मेड फ्रॉम बायोमास मटेरियल. अब ये बायोमास मटेरियल क्या है? बायोमास मटेरियल इज बेसिकली अ प्लांट और एनिमल मटेरियल विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल. किस चीज के लिए? स्पेशली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीट और एनर्जी. इसमें स्पेशली जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें वुड है, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. अब यहां से भी आपकी परीक्षा में एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, किन क्रॉप्स का इस्तेमाल जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाता है. ठीक है, तो ग्रेन्स है आपकी कॉर्न, शोगुम, बार्ले, शुगर केन, शुगर बीट्स. ये जो सवाल है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है ये. दो सवाल ये आपके बन जाते हैं. तीसरा सवाल आपका बनता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 से. अब जो इथेनॉल है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल फ्यूल और पेट्रोल या डीजल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पॉल्यूशन को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑलराइट, सो ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल और डीजल के साथ. सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, 2030 तक पेट्रोल में 20% तक ब्लेंडिंग की जाएगी इथेनॉल की, और डीजल में ये ब्लेंडिंग होगी 5% तक. ऑलराइट, अभी की अगर हम करंट की बात करें तो सरकार की तरफ से 10% का टारगेट रखा गया है. हालांकि अभी तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो हो रही है वो है 5.6%, जो कि बहुत कम है. ऑलराइट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इथेनॉल का इस कंटेक्स्ट में. अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस प्रोग्राम रेवअप हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? ऑप्शन ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश. हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा आपके इस क्वेश्चन का? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें. सो ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है, तेलंगाना स्टेट. Now recently the government of Telangana has announced a new program, new mission जिसका नाम है TAIM, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, या फिर इसे रेवअप मिशन भी कहा गया. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की प्राइमरीली बात करूं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्पावरमेंट और जो है इन्वेस्टमेंट करने की इस मिशन में बात की गई है. ऑलराइट, अब इसके तहत एक लॉन्ग टाइम गोल भी है तेलंगाना स्टेट. तेलंगाना स्टेट चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ग्लोबली तेलंगाना हब बन जाए. ऑलराइट, एज वी नो दैट कि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है. एज टुडे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है, बट आने वाले समय में क्या होगा, हर फील्ड में, हर सेक्टर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल होगा. इट्स ए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. तो बड़ा ही फाइन इनिशिएटिव ये लिया गया है सरकार की तरफ से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी वाज रिसेंटली होस्टेड बाय IIT Madras, IIT Bombay, IIT Delhi, IIM Ahmedabad.
ये स्टूडेंट्स क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हाँ जी, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, आईआईटी बॉम्बे। अभी रिसेंटली जो है आईआईटी बॉम्बे ने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के समिट को, जो कि अंडर आता है इंडिया, जो कि चेयरमैनशिप करने जा रहा है 13th ब्रिक्स समिट इन 2020 का। उसी के अंडर ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को होस्ट किया है आईआईटी बॉम्बे। ऑलराइट, अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? सो इनहेंसिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स और collaboration amid BRICS nations, especially in the field of research and innovation. Alright, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इसकी थीम रही है। तकरीबन 18 जो आपके एक्सपर्ट्स हैं ब्रिक्स नेशंस के, वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं एंड डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रो टेक्नोलॉजी या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही साथ करियर अपॉर्चुनिटीज को किस प्रकार से बिल्डअप किया जा सकता है। ब्रिक्स जो है एक बड़ा ही प्रोमिनेंट एशियन या रीजनल हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है। ये बेसिकली काउंटर करता है आपका G7 को। G7 सबसे दुनिया का जो है पावरफुल ग्रुप माना जाता है, इसमें एलीट नेशन पार्टिसिपेंट है, तो उसको ये काउंटर करता है, क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट के जितने भी पावरफुल नेशन है लाइक रशिया, चाइना, इंडिया इसमें मेंबर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, World Day to collaborate in desertification and drought is observed every year on. Option A June 15, B June 16, C June 17, D June 18. Yes students, what should be the right answer? Option C is the right answer, June 17. तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स मनाया जाता है हर साल। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसे सेलिब्रेट करने का, कि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाई जा सके पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम्स और इश्यूज डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट से संबंधित। साथ ही साथ उनको ये जानकारी भी मुहैया कराई जा सके दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ड्राउट रीजन्स को कैसे कम किया जा सकता है, डेजर्टिफिकेशन को कैसे कम किया जा सकता है। ऑलराइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थीम जो इसका है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ये इसकी थीम है। तो थीम भी याद रहनी चाहिए आपको, या जो डेट है ये जरूर याद कम से कम रहनी चाहिए। यहां से सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। अगला सवाल है, विवाटेक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट्स ऑफ यूरोप इज हेल्ड एनुअली इन। ऑप्शन ए पेरिस, बी कोपेनहेगन, सी बॉन, डी लंदन। क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। हाँ जी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पेरिस। सो अभी रिसेंटली जो है पेरिस में विवाटेक, जो कि एक पूरे यूरोप का लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट होता है, वो पेरिस में हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इसमें इनवाइटेड थे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और यहां पर उन्होंने की नोट्स पे बात की है इसके। साथ ही साथ एड्रेस जब वो कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि भाई द होल वर्ल्ड is need to invest in India because India is providing such a platform for the whole of world, such a big market is here, all right, और culture of openness यहाँ पर है, एक बहुत ही फाइन जो इकोसिस्टम है इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिया में है। तो पूरे ग्लोब को यहाँ भारत में जो है इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, who has been appointed as director at India's World Trade Organization mission? आश्रिता बी ओल्यूटी, आशीष चंद्रोकर, रवनीत सिंह, के नागराज नायडू। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा प्रश्न का? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, बी इज द राइट आंसर। आशीष चंद्रोकर जो हैं उन्हें भारत की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ही इज अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 years। ऑलराइट, अब नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है पहले प्राइवेट पर्सनालिटी हैं जिनको इस प्रकार की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही, रिटायर्ड कोई आपके आईएएस ऑफिसर हैं या कोई और इंपॉर्टेंट पोस्ट पर तैनात है, उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जानेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तकरीबन 164 नेशंस नाउ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत जो है इसका सदस्य 1995 से ही है एंड इट प्राइमरली डील्स विद ग्लोबल ट्रेड एंड द एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू द ट्रेड। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। ऑप्शन ए 43, B 45, C 50, D 40। यस स्टूडेंट, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें क्या सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। 43rd रैंक भारत का इसमें आया है। ठीक है, सो IMD जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 1989 से ही इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है। 64 देशों की इकोनॉमी पे रिसर्च करने के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है और जिसमें भारत का जो स्थान आया है वो है 43। तो बहुत अच्छा रैंक नहीं है। इट इज टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। सेकंड रैंक जो है स्वीडन का है, थर्ड डेनमार्क का है। ऑलराइट, अभी ये जो रिपोर्ट बनाई गई है स्पेशली 2021 में, ये इस बात का इंपैक्ट को देख के बनाई गई है कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है इन डिफरेंट इकोनॉमीज पे। ऑलराइट, तो इस रिसर्च के तहत जो है प्राइमरी जो फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं वो क्या है, उन पे बात करेंगे। पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक साल में कैसा रहा है किसी देश का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा रहा है, हाउ द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म, ठीक है, डीलिंग गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, साथ ही साथ बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते ही जो है डिसीजन लिया जाता है। सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये सभी सेक्टर इंडिया में प्रभावित हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत की जो रैंकिंग है 43rd रैंक भारत का आया है। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम आज का सेशन हम खत्म करेंगे आज। आई होप दैट कि कुछ नई चीजें, कुछ नए डाउट्स आपके जो थे वो क्लियर हुए हों डेली करंट अफेयर से संबंधित। चलिए लेट अस इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट द कोर्सेज। पहला कोर्स जो हमारा है उन विद्यार्थियों के लिए है प्राइमरली जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं बट स्टिल कंफ्यूज दैट हाउ टू मूव टुवर्ड्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। तो उनके लिए हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है which includes 140 lectures of GS 1 to 3। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अराउंड 1600 पेजेस से भी ज्यादा नोट्स जो है वो आपको मुहैया कराए जाएंगे। आपकी इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। इसके लिए मॉक इंटरव्यूज जो है वो भी इंक्लूड रहेंगे। सो बेसिकली आपकी मेंस और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है इस कोर्स में इंक्लूड है एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। नाउ टॉक अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। जो बैच हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है 21 जून से शुरू हो चुका है और अगले हफ्ते जो है इसकी जो बैच जो है सीट जो है वो क्लोज हो जाएंगी, फिर हम एडमिशंस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज जितना जल्दी हो सकता है आप इसी बैच में जो है एडमिशन लें, एनरोल्ड हो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। अब ये जो हमारा कोर्स है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जस्ट थिंकिंग अबाउट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अभी ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम देना है ना दें या किस प्रकार से दें, जिन्हें गाइडेंस नहीं है, उनके लिए हमारा ये कोर्स फुल लेंथ कोर्स है जो आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन सारी जर्नी को कंप्लीट करेगा। इट इंक्लूड्स मोर देन 200 लेक्चर्स ऑफ GS, 75 लेक्चर्स ऑफ CSET, 3000 से भी ज्यादा नोट्स, आपको पेजेस के नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें इंक्लूड रहेगी। मॉक इंटरव्यूज तक की प्रिपरेशन जो है वो आपको कराई जाएगी इसी ही प्रोग्राम में, इस ही हमारे मॉड्यूल में। वीकली जो आपके डाउट सेशन इसमें इंक्लूड रहेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो हमारा है मंथली आपको मैगजीन्स के तहत प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड इट जस्ट कॉस्ट 22,500 रुपीज। सो प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आपने अपने फ्रेंड्स जो है उनके बीच ये सर्कुलेट कर सकते हैं, आपके भाई बहन उनके बीच ये मैसेज जो सर्कुलेट कर सकते हैं। 21 जून से हमारा ये बैच शुरू हो चुका है, जितना जल्दी हो सकता है आप प्लीज इसे ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीक के जो बैच है इसमें एडमिशन जो है क्लोज होने वाले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।